राधे राधे एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ माता सभी का सुहाग अखंड रखें। यहाँ मैं आपको पूजा विधि दिखाऊंगी, किस तरह से पूजा विधि करनी है, क्या करवे के अंदर भरा जाता है, हर चीज़ में इस वीडियो में बताऊंगी। पहली बार अगर करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चौकी ले लेनी है। चौकी को अच्छे से पवित्र कर लीजिए। करवा माता के लिए लाल वस्त्र जरूर बिछाएं, क्योंकि लाल जो होती हैं सुहाग की निशानियां होती हैं। तो लाल वस्त्र यहाँ मैंने बिछा लिया है और अच्छे से 16 श्रृंगार करने हैं आपको। 16 श्रृंगार करके ही ये पूजा की जाती है। 16 श्रृंगार क्या क्या होते हैं वो मेरी अलग से वीडियो आ गई है, आप उधर देख सकते हैं। तो श्रृंगार करने के बाद आपको इस तरह से पूजा करनी है। और सबसे पहले गंगा जल का हम छिड़काव कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे। चौकी लगा ली है हमने और यहाँ पे हमने चावलों का आसन दे दिया है। सबसे पहले हम अपने गणपति जी को विराजमान करेंगे। गणपति जी के बगैर सारी पूजा अधूरी मानी गई है। तो यहाँ मैंने अपने गणपति जी स्थापित कर दिए हैं। इस तरह से आप भी अपने गणपति जी, अगर आपके पास गणपति जी की कोई तस्वीर भी है नहीं तो करवा चौथ के या तो कैलेंडर पे होती है, आप सबसे पहले उन भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप सुपारी लेकर उन्हें मानकर गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भोलेनाथ गौरा मैया भी है, तो यहाँ मैं उन्हें भी स्थापित कर दूंगी। ये व्रत जो है सुहागन स्त्रियां करती हैं। तो सुहागन माता पार्वती जी करवा चौथ माता ही है, तो यहाँ पे मैं उनको विराजमान कर रही हूँ। अगर आपके पास है मूर्ति तो विराजमान कर सकती हैं, नहीं तो आप करवा माता का कैलेंडर ही लगाकर कर सकती हैं। तो करवा माता का कैलेंडर जैसे लेने जाएं आप, तो याद रखें कि लाल सा कैलेंडर हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो सफ़ेद सा कैलेंडर होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसके पीछे या तो आप आटे से चिपका सकते हैं, या फिर आप जैसे वो होती है टेप वगैरह से, उससे भी चिपका सकते हैं, फेविकॉल से चिपका सकते हैं। अगर आप करवा चौथ का कैलेंडर नहीं है, तस्वीर ले रखी है, तो आप उसे हर साल यूज़ करिए। अगर कैलेंडर है तो आपको हर साल बदलना पड़ेगा कैलेंडर। एक कैलेंडर में एक ही बार पूजा की जाएगी। हाँ, मैंने कलावे की माला बना दी है और वो आपको कलावे की माला आटे की मदद से करवा माता को पहनानी है। सबसे पहले मैंने करवा माता को आटे की माला पहना दी है, उन्हें स्नान करा दिया है। फूल से गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए स्नान शुद्धि करने के लिए। और यहाँ पर आप अष्टदल बनाएं। अष्टदल अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप ऐसे ही चावल की डेरी के ऊपर कलश विराजमान करेंगे। कलश आप कैसा ले सकते हैं, या तो आप जिससे नारियल का कलश हो वो स्थापित कर देंगे। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो यहाँ पर मैं जो दिखा रही हूँ दीप कलश, इस तरह से आप कर सकते हैं विराजमान। मैंने जो दूसरी वीडियो बताई है उसमें मैंने करवे बदलने बताए हैं, करवे कैसे बदले जाते हैं, अकेले हैं तो करवे कैसे बदले, तो उस वीडियो को आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ मैंने टीक लिया है, जो आम के पत्ते हैं वो 7, 5 या 9 पत्ते ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। तो इस ऐसे पत्ते की सहायता से 16 श्रृंगार ही करना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब भी आपको ये पूजा करनी है कहीं पर शाम के समय होती है, कहीं पर ये पूजा सुबह हो जाती है, कहीं दोपहर, जैसे आपके होता है आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चावल की डेरी के ऊपर कलश स्थापित कर दिया है, फिर आम के पत्ते रख दिए हैं। कलश के अंदर भी कुछ ना कुछ डाल दें, चाहे एक सिक्का ही डाल दें या हल्दी की गांठ या सुपारी, इस तरह से भी कुछ डाल दें। उसके ऊपर मैंने एक दीप स्थापित कर दिया है। यहाँ मैंने दीपक जला कर रख दिया है। इस तरह से आप दीपक लगा दें। अब मैं सबसे पहले उनकी टीका वगैरह लगा दूंगी। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी के बिंदी लगा दी है, गणेश जी की पूजा सबसे पहले कर ली है। अब मैं सभी जो भी देवी देवता बने हुए हैं हमारे कैलेंडर पे सभी के टीका लगा देंगे। और इसके बाद क्या करना है, आपके पास जो भी प्रसाद में हो, फल ले सकते हैं आप, या मिठाई ले सकते हैं। मिठाई, अगर मिठाई भी नहीं है आपके पास तो आप बतासे भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। गणेश जी को दुर्वा बहुत ही प्रिय होती है, प्रिय वस्तु ही चढ़ानी है। करवा माता को सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाना है भूल कर भी। चंद्र देवता को आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन करवा माता को आप लाल पुष्प ही चढ़ाएं, सफ़ेद पुष्प ना चढ़ाएं। और दुर्वा चढ़ाएं। जनेऊ, यहाँ मैंने गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दिया है और भोलेनाथ को भी जनेऊ पहना दिया है। तो इस तरह से आप पूजा संपन्न कर सकती हैं।
इसके बाद आप कलर जो हम लोटा लेंगे, एक तो जैसे दो कर हम अकेले बैठे हैं तो अकेले हम 2 करवे लेके बैठेंगे। एक तो हम बदलेंगे वो वाला करवा जो गौरा माता से बदलेंगे, और एक अलग लेंगे अपना करवा। तो यहाँ मैंने अपना चांदी का करवा ले लिया है और गौरा माता के लिए ये पीतल का ले लिया है। तो ये इससे मैं जल चढ़ाऊँगी और गौरा मैया का यहीं रखा रहेगा, जो लास्ट में जो प्रसाद के रूप में हम बांट लेंगे। तो इस तरह से यहाँ मैंने चांदी का करवा भी लिया। दीप वीप सब पूज लेंगे आप, सभी चीज़ें जो हैं वो पूजी जाएंगी, फूल चढ़ाए जाएंगे, अक्षत चढ़ा सकते हैं आप, और फल चढ़ाएं, और मिठाई की जगह आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 करवे आपने देखा रख लिए हैं। मैंने गेहूं की डेयरी पर रखे हैं ये दोनों करवे। गेहूं की छोटी छोटी डेयरी बना दीजिए, उन पर ही इन करवों को आपको स्थापित करना है। उसके बाद जो गौरा मैया का करवा था आपने देखा, मैंने ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाले हैं। ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, गेहूं भर सकते हैं आप, इन चीज़ों को भर सकते हैं, खील भर सकते हैं आप, अनाज में कुछ भी भर सकते हैं, दाल वगैरह भी भर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट भरे हैं, ड्राई फ्रूट और बताशे, ठीक है, करवा माता के में। और अपने जो करवे में भरना है वो सिर्फ पानी और गंगा जल ही भरना है आपको। फूल चढ़ा सकते हैं, वाइट फूल लेके उसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि ये चंद्र देवता को दिया जाएगा शाम को जल। और इसके ऊपर बंद कर देना है अब इसे। इसके ऊपर एक कटोरियाँ रख देनी है दोनों करवों के ऊपर, और दोनों करवों के ऊपर बताशे या कोई मिठाई हो आपके पास तो मिठाई भी रख सकते हैं, बर्फ़ी वगैरह जो भी मिठाई हो वो भी रख सकते हैं। खाली नहीं छोड़नी है प्लेट करके इन करवों को। और जो पहली बार कर रहे हैं आपको भी इसी तरह से पूजा विधि करनी है, और आपके जैसा है वैसे कर सकते हैं। मैंने अच्छे से बतानी चाहिए, संपूर्ण पूजा विधि है ये। और मेकअप का सामान जो होता है सुहाग की जो है, ये सुहाग का व्रत है तो हम मेकअप का सामान ज़रूर चढ़ाएंगे करवा माता को। तो यहाँ मैंने श्रृंगार का सामान सारा ले लिया है। तो चुन्नी, अगर आपके पास तस्वीर है करवा माता की तो आप चुन्नी डायरेक्ट तस्वीर पर चढ़ा सकती हैं, नहीं तो आप इस तरह से जैसे मैंने छुआ के करवा माता को रख दिया है श्रृंगार का सामान, ऐसे रख सकती हैं। एक श्रृंगार के सामान में से बिंदी जरूर लगाएं करवा माता को। मेहंदी की कीप है तो मेहंदी भी लगा सकती हैं आप। तो इस तरह से आपको श्रृंगार का सामान जो है वो रख देना है। अब ये जो दोनों करवे हैं ये संपूर्ण जब पूजा हो जाएगी तभी बदले जाएंगे। ये करवे लास्ट में बदले जाते हैं। इससे पहले हम ये जो करवे अगर तुमने तैयार कर लिए हैं तो इसमें फिर ये बंद कर दिए जाएंगे। या तो आप रुई की मदद से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है, रुई की मदद से बंद कर सकते हैं इस करवे की चोंच, या फिर आप इस तरह से सींक आती हैं ये लगा दी जाती हैं। तो यहाँ मैंने इसमें सींक लगा दी है, तो ये करवे यहाँ से मैंने चोंच इसकी बंद कर दी है। अब ये करवा सिर्फ रात को ही उठेगा जब हम चंद्र देवता को जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ मैंने दक्षिणा के तौर पर पैसे डालकर, चावल ले लीजिए या फिर आप कुछ भी गेहूं ले लीजिए, दक्षिणा के तौर पर आप इस तरह से अलग रख दीजिए पैसे डाल के। तो ये हम मंदिर में भिजवा देंगे, या फिर आप किसी को अपने घर में जो भी कोई बड़ा हो उनको भी दे सकते हैं। अब बायना हमें क्या क्या देना है, यहाँ मैंने साड़ी ले ली है, मेकअप का सामान लेना है जो हमें सास को देना है, तो वो बायना हम ले लेंगे। बायना उसी पूजा के स्थान पर रख देंगे, क्योंकि हमें ये मिंसना है। जब आपकी संपूर्ण पूजा हो जाए तब ये बायना मिंसा जाएगा। बायने के अंदर आप साड़ी, मेकअप का सामान, इसके अलावा जो पूड़े होते हैं, पूड़े बनते हैं वो ले सकते हैं। अगर पूड़े नहीं हैं, आप पूड़े भी नहीं पूज रहे हैं, जो आपकी सास खाती हो मिठाई का डिब्बा वो आप मंगाकर बायने में वो निकाल सकते हैं। तो या फिर आप पूड़े, जैसे पूड़े हैं, खाने की थाली, इस तरह से निकाल के उसमें पैसे दक्षिणा रख के अपनी सास को दे दे। साड़ी, मेकअप का सामान, और जैसे मैंने बताया पूड़े हैं और खाना है तो खाना दे। अगर नहीं है आप मीठे का डिब्बा निकाल कर भी बायने में दे सकते हैं। यहाँ मैंने कहानी सुनने के लिए हाथों में वो ले लिए हैं गेहूँ। याद रखें, अगर आपके शाम की पूजा होती है तो करवा माता का सिर्फ कैलेंडर लगा के आप कहानी सुन सकती हैं दोपहर के समय। तो और दोपहर के समय अगर पूजा कर रहे हैं तो तभी कहानी सुन लें। उसके बाद अगर आपके यहाँ चाय पी लेते हैं तो आप चाय पी सकते हैं, अन्यथा आपने अगर आपके यहाँ निर्जला व्रत रहते हैं तो निर्जलाएं। कहानी सुनने के बाद थोड़े से जो गेहूँ हैं वो करवा माता के पास डालने हैं, थोड़े से अपने जो करवा आपने रखा है अपना उसके अंदर डालने हैं, और थोड़े से जो गेहूँ है वो अपनी चुनरी, जो चुनरी बहुत महत्व रखती है दोस्तों, अपनी जो शादी की चुनरी है, फेरों की चुन्नी, वो ही ओढ़ के आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, सभी पूजा पाठ। तो उसी चुनरी में आप बांध लीजिए, और जब शाम को होगा तो हम जल चढ़ाते हुए चढ़ाएंगे। करवा जो बदला जाएगा वो मेरी पुरानी वीडियो में ज़रूर देखिए।